क्या कोई ऐसा तरीका है कि जीवन की सारी दुविधाएं, परेशानियां, द्वंद्व, दुख खत्म हो जाएं? तरीका तो है, पर बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा। एक बात बताओ, आप कितनी गर्मी झेल सकते हो? लिमिट क्या है आपकी गर्मी झेलने की? मैं 200 डिग्री की बात नहीं कर रहा यहां पर। सोचो कोई कंपटीशन हो रहा है, प्रतियोगिता हो रही है कि कौन कितनी देर तक धूप में खड़ा रहेगा या कितनी गर्मी झेलेगा। आप हिम्मत करके आगे जाओगे, खड़े होगे, गर्मी को झेलोगे, दिखाओगे कि आप में कितनी ताकत है। जितनी गर्मी आम समय में नहीं झेल पाते, उससे कहीं ज्यादा गर्मी उस समय झेल जाओगे, क्योंकि ये आपका फैसला है। आप साबित करना चाहते हो अपनी ताकत को। आप खुद पर भरोसा करके फैसले के साथ खड़े हो, इस गर्मी को झेल रहे हो। और यहीं आपको जबरदस्ती धूप में खड़ा कर दिया जाए कुछ देर के लिए, इससे आधी गर्मी में पागल हो जाओगे। कितनी गर्मी है, मैं कैसे बर्दाश्त करूं, मेरे बस की नहीं है, मैं जा रहा हूं। एक ही इंसान, एक ही ताकत, एक ही ऊर्जा, एक ही व्यक्तित्व, एक ही सोच, दो अलग परिस्थितियां और बिल्कुल अलग रिएक्शन। क्यों? इस बात का जवाब है आपके पास। इस बात का जवाब ही आपके हर सवाल का जवाब है दोस्तों। बचपन की बात है, किसी ने मुझे एक बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा गमला गिफ्ट में दिया। अब मेरा मन हुआ कि इसमें एक अच्छा सा फूल लगाया जाए। घर में एक गुलाब का फूल खिला हुआ था। जहां वो गुलाब का फूल खिला हुआ था, उस बड़े गमले में से मैंने फूल को काटा। कैसे काटा? फूल लिया, थोड़ा सा उसका तना लिया, जरा सा, ताकि कांटे ना आए, वो गंदी जड़ें साथ में ना आए, मिट्टी से भरी हुई। और फिर जाके उसको अपने छोटे से उस फ्लावर पॉट में, उस गमले में लगा दिया। खूब पानी भी दिया, पर वो फूल कुछ ही समय में मर गया। क्योंकि उसने मरना ही था। उसकी सारी ताकत, उसकी जड़ें तो मैंने काट ही ली, गंदगी की वजह से, कांटों की वजह से, और सोचा कि मुझे सिर्फ फूल मिल जाए और वो फूल चमकता रहे, सुगंध देता रहे। ये बात मुझे मूर्ख साबित तो करती ही है, पर आप सबको भी मूर्ख साबित करती है, क्योंकि हम सब जीवन से यही चाह रहे हैं कि परेशानियां हट जाए, अच्छाइयां मिल जाए। जो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो एक ही हैं। एक सिक्के के दो हिस्से हैं, दो पहलू हैं, वो अलग हो ही नहीं सकते। जीवन की हर सहूलियत, हर अच्छाई की गहराई में जाओगे, जड़ में जाओगे, तो परेशानी, द्वंद्व और दुख ही नजर आएंगे। रिश्तों की तरफ देखोगे, रिश्तों के खिलते गुलाब की तरफ देखोगे, तो जड़ में मोह, दर्द, इनसिक्योरिटी, प्रयास, प्रयत्न, सालों का साथ ये नजर आएंगे। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर जीवन में से अपने सारे बुरे कर्म हटाना चाहते हो, बुरे कर्म हट जाए, तो अच्छे कर्म क्यों रहेंगे? कर्म ही हट जाएंगे, फिर अच्छे कर्म भी हट जाएंगे, जीवन शून्य हो जाएगा। और दोस्तों, जीवन की जो परेशानियां होती हैं, बुरी परिस्थितियां होती है जिनसे आप बचते हो, जीवन की सारी सीख ही वो आपको देती हैं, सारी मैच्योरिटी, विजडम ही वो आपको देती हैं, जीवन में मजबूती वो आपको बनाती हैं। तो आप बहुत कमजोर रह जाओगे, आपका व्यक्तित्व शून्य पर आ जाएगा। आप में वो समझ जो आ जाए, जिस नजरिए से दुनिया को देख रहे हो, वो देख ही नहीं पाओगे। उस खुशी को जिसको आप महसूस करना चाहते हो, महसूस ही नहीं कर पाओगे। वो समझ ही चली जाएगी परेशानियों के साथ, वो सुख का एहसास ही चले जाएगा, सुख की अनुभूति चली जाएगी। अब मेरी पहली बात के बारे में थोड़ा ध्यान से सोचो, जो गर्मी को सहन करने वाली बात है। जीवन से परेशानियों को, मिजरीज को, दुखों को, द्वंद्वों को, झंझटों को खत्म करने का एक तरीका है, एक ऐसी मनोस्थिति, एक ऐसा थॉट प्रोसेस जो उनकी ताकत को आपको कम दिखाए, उनको कमजोर दिखाए और खुद को बलशाली समझे। और वो है, मैंने इसे चुना है। आई चोज दिस। खराब से खराब परिस्थिति को देखकर आप ये बोलो, इसे मैंने चुना है अपने लिए। जैसे उस गर्मी को सहन करने की प्रतियोगिता में आप खुद खड़े हुए तो गर्मी सह ली, ऐसे ही जीवन की परेशानियों को बोलो, मैंने चुना है। और इसके पीछे की भी आपको एक सोच देता हूं। जीवन में हर इंसान को सब कुछ नहीं मिल सकता। ये कहानी मेरी है, जीवन मेरा है, अच्छी परिस्थितियां मेरी हैं, सहूलियतें मेरी हैं, तो बुराइयां भी मेरी हैं, खराब परिस्थितियां भी मेरी हैं, जो खोना है वो भी मेरा है। ये मेरे ही चुनाव हैं। अच्छाइयां भी मेरी चुनाव है, बुराइयां भी मेरी चुनाव है। मैंने अपने लिए चुना है इनको, या तो मैंने या किसी ने मेरे बिहाफ पर, मेरे लिए इनको चुना है, क्योंकि उसको भरोसा है या मुझको भरोसा था कि मैं इनको सह सकता हूं, इनको सहकर आगे बढ़ सकता हूं। मैं इस परिस्थिति को झेलने के योग्य हूं। कोई और खराब परिस्थिति भी हो सकती थी, शायद मैं उसको झेलने के योग्य नहीं था, मुझे वो नहीं चाहिए थी, तो इसको मैंने चुन लिया अपने जीवन के लिए, या ईश्वर ने मेरे लिए इसको चुन लिया कि तू इसको झेल लेगा, मुझे तुझ पर भरोसा है। एक बार सोचना, आपके जीवन की रूपरेखा तैयार हो रही थी, जो जीवन आप जी रहे हो इसकी। आप ईश्वर के साथ खड़े हुए थे, उन्होंने आपको मौका दिया चुनाव करने का। देख, तेरे ये अच्छे कर्म है, इसके बदले तुझे अच्छाइयां मिल सकती हैं, ये अनगिनत अच्छाइयां, इनमें से चुन ले, इतनी चुन ले। आपने चुन ली। फिर उन्होंने कहा ये बुराइयां तुझे मिलेंगी, तूने खराब कर्म किया, देख ले अपने कर्म। आप मान गए। फिर उन्होंने कहा ये इतनी सारी बुराइयां, इनमें से कुछ चुन ले।
जो तू झेल पाए, जो तेरे बस की है, जो तेरी मनोस्थिति के बस की है। चुनाव तो करना ही था, मजबूरी थी। आपने कहा चलो ये दे दो, ये मैं झेल के आगे बढ़ जाऊंगा, जीवन को जी लूंगा। और उन दोनों को मिला के आपके जीवन की एक कहानी तैयार हुई जो आपको जीनी थी। फिर आप एक बीज के रूप में इस दुनिया में आ गए। आपने चुनाव खुद किए, अपने अनगिनत अनंत काल से जो अनुभव आप अपने अंदर समेटे हुए थे, आपकी जो मन था, आपकी जो बुद्धि थी, जो मनोस्थिति थी, उसके हिसाब से आपने चुन लिया। या फिर अपने पिछले जन्मों में आपने कुछ फल खाने चाहे, बड़े स्वादिष्ट थे, उसके बदले में आप तैयार हो गए कि आने वाले जन्मों में मैं कोई दुख भोग लूंगा। तो भी आपका फैसला था। इस बात को ध्यान से समझना कि जीवन में कुछ बुरा करके अच्छे फल भोग रहे हो तो वो आपका कॉन्शियस डिसीजन है, आपका फैसला है कि आज मैं ये अच्छा खा लेता हूं इस चेतना में, कभी और किसी और चेतना में जब मुझे आज का नहीं पता होगा उस दुख को भोग लूंगा इसके बदले में। या फिर एक बात और ध्यान से सुनना, आखिरी बार जब आपने ईश्वर से सच्चे मन से, गहरे मन से बहुत ज्यादा कामना की थी, हाथ जोड़ के विनती करी थी कि ये मत छीनो, ये दे दो, इसके बदले में कुछ भी ले लो, तो वो कुछ भी आज की एक खराब परिस्थिति है। या फिर ईश्वर आपके सपने में आए या आपके पास आए और आपसे कहा चल मैं तेरे को ये दे देता हूं, ये नहीं लेता, इसके बदले में तू क्या ये खोने को तैयार है? उस समय आप तैयार हो गए, नहीं बस ये कर दो, मैं कुछ भी खोल लूंगा। फिर आपकी मेमोरी को ईश्वर ने बंद कर दिया, आप भूल गए कि ऐसा हुआ था, इसलिए आज आपको कुछ खोना पड़ रहा है, क्योंकि उस दिन आपको वो नहीं खोना पड़ा था या वो बड़ी चीज मिल गई थी। ऐसा भी हो सकता है। ये सिर्फ सोच है, लेकिन बहुत गहरी सोच है, पर ऐसा हो सकता है। इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। सोच तो सकते हो कि शायद ऐसा हुआ है। ये तो सच है, हम सब जानते हैं। कभी ना कभी जीवन में हम इतना फंस जाते हैं, ईश्वर से कहते हैं ये दे दो, सब कुछ ले लो, होता है ना ऐसा। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि आज जो आप खो रहे हो, जो आपने खो दिया है, जो नुकसान सह रहे हो, जिस परिस्थिति में फंसे हुए हो, वो कहीं ना कहीं आपका खुद का फैसला है। आप अपने फैसले की वजह से यहां खड़े हो और आपने खुद को काबिल समझा है कि इस परिस्थिति को मैं झेल सकता हूं, इसलिए यहां पर खड़े हो। चाहे उसके पीछे कोई भी सोच हो, आपको फैसला करना ही है कि बहुत सारे ऑप्शन थे, मैंने इसको चुन लिया, और बहुत बुरे बुरे ऑप्शन भी थे, इसलिए मैंने इसको चुन लिया। आज किसी अपने की सेहत खराब हो गई, आप बहुत दुखी हो, सह नहीं पा रहे, तो एक बार सोच के देखना, हो सकता है कि ये मेरे साथ होना हो या हो रहा हो, और मैंने ईश्वर से प्रार्थना करी हो कि मुझे बचा लो, किसी और को दे दो, चाहे किसी अपने को दे दो, मैं उनकी सेवा कर लूंगा, पर मैं नहीं सह सकता। हो सकता है ऐसा भी। तो एहसास करो कि आपके साथ ये नहीं हो रहा, आपको उनकी सेवा करने का कर्म मिला है, फर्ज मिला है, ऊर्जा मिली है, तो उसका सदुपयोग करना है। तो दोस्तों, जीवन में बहुत फर्क पड़ता है अगर जीवन आप पे कुछ थोपता है या आप खुद वो फैसला ले लेते हो। अगर आप किसी भी परिस्थिति से ये सोचकर डील करते हो, उसका सामना करते हो कि ये फैसला मेरा था, ये मेरा है, मुझे इसका सामना करना ही है, मैं काबिल हूं इसका सामना करने के लिए, इसको मैंने ही चुना है कहीं ना कहीं अपने लिए, तो उस परिस्थिति की ताकत बहुत कम हो जाएगी, वो आपके सामने छोटी हो जाएगी। आप निश्चिंत ही उसका सामना कर पाओगे। दोस्तों, जीवन की अच्छाइयों की तरफ आपका ध्यान चले जाएगा कि बहुत कुछ अच्छा भी है, ये बुरा होना था, हो गया, मैं इसका सामना करने के योग्य हूं, मेरे में इतनी शक्ति है, मैं कर लूंगा, मुझे ही चुना गया है इस परिस्थिति के लिए, क्योंकि मैं इस परिस्थिति का सामना करने के काबिल हूं। आप उस तपन को, उस गर्मी को आम परिस्थितियों से कहीं गुना ज्यादा सह पाओगे। तो मुश्किल समय में एक गहरी सांस लो, एहसास करो ये चुनाव मेरा है, ये मेरे जीवन का अभिन्न अंग है, हिस्सा है, इसके साथ जीना है, इसमें खड़े रहना है, मैं इतना काबिल हूं, ये फैसला मेरा है। उसको अपना फैसला समझने लग जाओ कि इसका फैसला कहीं ना कहीं मैंने लिया है। खुद को इकट्ठा करो, खुद के अंदर जोश भरो, अपनी ऊर्जा को पहचानो और लड़ो, युद्ध लड़ो अपने उस फैसले के साथ जो कहीं ना कहीं आपने लिया है, या प्रकृति ने, ब्रह्मांड ने आपके लिए लिया है। आपकी ताकतों को देख के एक मजबूत पत्थर की तरह, एक रॉक की तरह उसके साथ खड़े हो जाओ। समझो ये प्रतियोगिता है जीवन की, मुझे अपनी ताकत दिखानी है, अपनी काबिलियत दिखानी है इसमें, कि मैं ज्यादा से ज्यादा झेल सकता हूं तो भी टूटूंगा नहीं, आगे बढ़ूंगा। और देखना आपकी मनोस्थिति में, आपके दिमाग में कितना फर्क पड़ जाएगा। वो परिस्थिति कम लगने लगेगी, उसकी ताकत कम होती चली जाएगी, आप उसका सामना आसानी से कर पाओगे। जीवन में दुखों को, खराब परिस्थितियों को, परेशानियों को आप खत्म तो नहीं कर सकते, पर उनकी ताकत को कम कर सकते हो, अपनी मनोस्थिति को बदल सकते हो, और फिर आप उनको खत्म भी कर दोगे। दोस्तों, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।